नमस्कार। ये पनौती क्या है? पनौती काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। फेसबुक खोलिए पनौती, ट्विटर खोलिए पनौती, इंस्टाग्राम खोलिए पनौती, पनौती पनौती पनौती। ये पनौती क्या है? पनौती शब्द ही एक नया शब्द आया है, लगता है कि या पुराना प्रचलित शब्द है जो कि लुप्त हो गया था, या फिर घरेलू यूज में इसका शब्द का प्रयोग होता था, लेकिन अब ये जो है ट्रेंड करके मीडिया के बीच आ गया पनौती। अब पनौती क्या संदेश दे रहा है, बहुत सारे लोग इसको नहीं जान रहे हैं कि पनौती क्या है, पनौती का मतलब क्या है, पनौती का क्या मायने है आनंद जी? जो पनौती है, पनौती का जो मतलब है हाँ, वो बेसिक मतलब ये है कि जैसे किसी आदमी के आने, जैसे मैं आपके घर आया हाँ, और कोई दुर्घटना हो गई, जैसे मैं आपके घर आया, अचानक ही आप फिसल के गिर पड़े, मैं आपके घर आया, कोई अप्रिय घटना हो, समझ जो चल रहा है वो क्रिकेट के परिप्रेक्ष्य में चल रहा है। और पनौती हर जगह ट्रेंड कर रहा है कि पनौती पनौती। अच्छा, पनौती ट्रेंडिंग का जो यक्स पर ट्रेंडिंग होती है, जो पहले ट्विटर था, तो ट्रेंडिंग का मतलब होता है वो हैशटैग जिसको आप बोल सकते हैं, तो वो चलता है। तो बहुत सारे ट्रेंडिंग जब आप देखेंगे, सर्च मारेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि ये मैटर ट्रेंडिंग चल रहा। जब आप उसे टच करेंगे तो वो मैटर जो जिस विषय को लेकर चल रहा है उस पर चला जाएगा। यही गूगल की खासियत है। तो हम लोग जब वहां जाके देखते हैं तो वहां क्रिकेट दिखाई देता है। अब क्रिकेट में कैसा पनौती है, भारत के और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हो रहा है, उसमें पनौती शब्द कहाँ से आ गया यही नहीं देखिए समझ भाई, एक बात है कि पनौती का मतलब यह है कि अब जैसे कहना होता है कि क्रिकेट में पनौती शब्द आ गया, तो पनौती का मतलब है एक तरह से जो है आरोपित करना। और यह आरोपण जो है गमही भाषा में, ग्रामीण अंचल में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जो हमारी पहली भोजपुरी थी, उसी भोजपुरी में लोग अपना बोला करते थे। और काफी दिनों के बाद यह दबी हुई पनौती शब्द की जो भाषा थी, यह ट्रेंड करके इस वर्ल्ड कप के दौरान निकल के आई। और इसी का ट्रेंड इस समय जो है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हर मीडिया पर चल रहा है। यही है ना कहने का मतलब है। तो ये है पनौती शब्द। अब पनौती का दरअसल एक मिनट में और कहना चाहूंगा। बोला। दरअसल देखिए, भारत ने लगभग 11 मैच खेलने थे इस वर्ल्ड कप में। 10 मैच भारत खेल चुका था और भारत 10 मैच जीता। इस वर्ल्ड कप में पहला एकमात्र टीम था जो जितने मैच थे उसमें सभी मैच जीता। 11वां मैच फंस गया और 11वें मैच में जो पनौती शब्द आई वो 11वां मैच हारने के कारण आई, हारने के दौरान शुरू हुई, हारने के बीच में शुरू हुई। जैसे जैसे माहौल बदलता गया वैसे वैसे पनौती शब्द का वहां पे इस्तेमाल आना शुरू हो गया। क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि लगातार जैसे एक स्टेडियम को ले लीजिए, मान लीजिए हम लोग भारत में 11 स्टेडियम है और 10 स्टेडियम में हमने खेला, तो 10 स्टेडियम में अगर हम लोग मैच जीत गए तो वो उनका उस स्टेडियम का पौरा अच्छा है, और जिस स्टेडियम में जाके हम लोग हार गए तो इसका मतलब उसका पौरा सही नहीं है। इसका मतलब हो सकता है कि वो स्टेडियम ही पनौती में आता हो। तो मैं यही बता रहा था कि पनौती शब्द का क्या विश्लेषण है, पनौती कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इसके बारे में मैंने पूरा आपको बताया कि ये देश काल परिस्थिति से संबंधित है। कब कहाँ ये अप्लाई हो जाएगा इसको बताया नहीं जा सकता। जब भी आपका कोई चीज़ बना बनाया काम बिगड़ता हुआ दिखेगा तो किसी न किसी कारण से उसको, क्योंकि भारत जो है एक ऐसा देश है जो अंधविश्वास के साथ जुड़ा हुआ देश है। तो जैसे अब मैच शुरू होने से पहले ही लोग शुरू हो गए कि हाँ जीतेगा। अरे भाई, हम कह रहे हैं कि जब भारत के रक्षा मंत्री वो जब राफेल खरीदा रहा था, तो राफेल जब गए फ्रांस लेने के लिए, तो ये भारत की एक मान्यता थी। तो टायर के नीचे निबुआर रख करके तब उस टोटका को पूरा किए। तो भारत टोना का, टोटका का, कबीलों का, सपेरों का देश तो रहा ही है। तो जब ये देश उसी तरह का रहा है तो यहाँ पर जो है पनौती है, अंधविश्वास है, पौरा है, तमाम ऐसे अनगिनत शब्द हैं, अनगिनत शब्द उन्हीं से बचने के लिए ही तो नींबू काट के रखा गया था। तो बहुत सारे लोग नींबू भी काट रहे थे, कुछ लोग टीका चैनल लगा रहे थे, कोई फोटो लगा रहा था, कोई तरह तरह की बातें थी। तो यही सब चीजें हैं जो बिगड़ जाने पर पनौती। अरे भाई, पनौती शब्द यहाँ पर तो भारत की स्थिति है कि कोस कोस पर बदले पानी जी, 3 कोस पर बानी, बानी माने वाणी। तो भारत इसी तरह का देश रहा है कि यहाँ पर प्रत्येक एक कोस के बाद जो है पानी का टेस्ट बदल जाता है।
और 3 कोस आगे बढ़ेंगे तो हमारे जो बोलचाल की भाषा है और उस 3 किलोमीटर 9 किलोमीटर आगे, यानी 3 कोस में 9 किलोमीटर होता है, तो 3 कोस के बाद जो है आदमी के बोलचाल की भाषा भी कुछ चेंज हो जाती है। बनारस की भाषा कुछ और है, भदोही की भाषा कुछ और है, जौनपुर की भाषा कुछ और है, आजमगढ़ में चले जाएंगे तो वहाँ कुछ भाषा कुछ और टाइप की हो जाती है, गाजीपुरिया भाषा है, ये बलिया वाली भाषा है। पूर्वांचल तो एक ही है, लेकिन पूर्वांचल के जिलों में जाने के बाद अलग अलग जिलों की एक भाषा बदल जाती है, उन्हीं में वाणी बदल जाती है, शब्द बदल जाते हैं, लेकिन अर्थ एक ही रहता है। कहीं कोई कहता है कि इनकर पौरा गड़बड़ है और कहीं कोई कहता है कि उनकर पनौती गड़बड़ हो। तो पनौती या पौरा इसी प्रकार की भाषा सब चलती रहती है। आज यही बस हो गया। अब आज इतने बात होगी। सबको नमस्कार, सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम।